हाँ भैया लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग आज जीव विज्ञान का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने चल रहे हैं, जिसमें मादा जनन तंत्र के बारे में जानेंगे। नर जनन तंत्र हम लोगों ने जान लिया था और उनसे नर युग्मकोद्भिद परागकण भी बना लिया था। परागकण के बारे में हमने सीखा था इसके पिछले लेक्चर में। आज हम मादा जनन तंत्र, जिसको जायांग कहते हैं, उसके बारे में जानने वाले हैं। देखिए, मादा जनन तंत्र, इनको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हम जायांग कहते हैं। जायांग के लिए खास बात है कि जायांग एक पूरी संरचना है। ये छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम लोग अंडक कहते हैं। इनको कार्पेल भी कहा जाता है। इससे हम बोल सकते हैं कि अंडक से मिलकर जायांग बनता। किससे बनकर मिलकर के? अंडक से। मादा जनन तंत्र के अंदर 3 भाग आते हैं। नंबर 1, पहले तो अंडक, उसके बाद गुरु बीजाणुधानी, उसके बाद गुरु बीजाणुधानी को ही हम लोग बोलते हैं क्या? बीजांड, और एक भ्रूण कोश। ये 3 संरचना मादा जनन तंत्र के अंदर आती है। हम एक एक करके जानेंगे कि अंडक क्या है, गुरु बीजाणुधानी क्या है और भ्रूण कोश। जायांग वही बता चुके पहले कि जायांग के अंदर एक अंडक या एक से अधिक अंडक हो सकते हैं, क्योंकि अंडक मिल करके किसका निर्माण करते हैं? जायांग का निर्माण करते हैं। जैसे शरीर की यूनिट का नाम कोशिका है, ऐसे जायांग की यूनिट का नाम क्या है? अंडक। कहते हैं जायांग एक या एक से अधिक अंडकों से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। सही है। अध्ययन की सुविधा के लिए अंडक को कितने भागों में बांटा गया है? 3। देखिए, ये पूरा जायांग की एक यूनिट है जिसका नाम अंडक है। अंडक में 3 भाग है। ऊपर की तरफ वर्तिकाग्र है, फिर उसके बाद वर्तिका है, और इसके बाद अंडाशय। अच्छा, वर्तिकाग्र के बारे में आप लोगों को बताएं थोड़ा सा कि अंडक की वह संरचना होती है, अंडक की वह संरचना होती है जो परागकण, जहां पर परागकण आते हैं, जहां पर परागकण आते हैं, वह संरचना होती है जहां पर परागकण परागण में पहुंचते हैं, परागण में आते हैं। जैसे देखिए, कभी हमने आपको बताया था ऊपर ये था नर जनन तंत्र, उमंग, और ये कुतंत्र था, ये पराग कोश था। पराग कोश के अंदर 2 पालियां थी, 2-2 कक्षाएं थी। टोटल कक्षाओं की संख्या 4। इन चारों कक्षाओं को सम्मिलित रूप से मैंने नाम दिया था परागधानी, और परागधानी में बनाया था परागकण। ये परागकण थे। परागकण स्फुटन की क्रिया से बाहर आ गए थे, जिनके ऊपर 2-2 दीवारें थी। एक का नाम था बाह्य चोल, और उसके बाद अंतःचोल। इनमें 2 कोशिका थी, एक का नाम जनन कोशिका और एक का नाम कायिक कोशिका। हमने कहा कि जैसे नर वाला पौधा कहीं अलग लगा होगा तो वहां से परागकण निकलेगा, और परागकण हवा के माध्यम से, कीटों के माध्यम से, यानी परागण करके
कहाँ पहुंचेगा? मादा जननांग के पास। ये देखिए नर जनना, इसी के अंदर तो नर युग्मक है, नर युग्मक ही जाके मादा युग्मक से मिलना चाहते हैं, तो मादा युग्मक तो मिला नहीं है, तो ये जब जाएंगे कहाँ जाएंगे? मादा वाले पौधे पे जहां पर मादा जनन तंत्र लगा हुआ है। तो ये क्रिया जो यहाँ से निकल कर पहुंचने की क्रिया, उसका नाम परागण है। और यहाँ जब ये पहुंचेंगे तो भाई ये संरचना मादा जनन तंत्र की सबसे ऊपर वाला भाग जो ये वर्तिकाग्र है, यहीं पर परागण आकर के इकट्ठा होंगे। आगे की क्रिया आगे होगी। तो आप समझ गए कि वर्तिकाग्र अंडक की वह संरचना होती है जहां पर परागकण आते हैं। परागण के समय कौन आते हैं? परागण में परागकण पहुंचते हैं। अब परागकण यहाँ पहुंच गए, आगे की क्रिया स्टार्ट होगी। तो हमने आपको सिर्फ इतनी बात बताई कि वर्तिकाग्र क्या है। इसके बाद वर्तिका की बात करें तो ये धागे नुमा संरचना होती है। ऐसी संरचना होती है, धागे नुमा संरचना होती है, धागे नुमा संरचना। अच्छा, इसके बाद अंडक की कहते हैं अंडक नहीं, अंडाशय अंडक का आधारीय फूला भाग क्या कहलाता है? अंडक कहलाता है। ये देखिए भैया, ये पूरा पूरा तो अंडक है, और इसका नीचे वाला हिस्सा जो ये फूला हुआ संरचना, इन्हीं का नाम क्या है? अंडाशय। तो इसका मतलब हम अगर अंडक को पढ़ ले, जैसे मनुष्य को पढ़ना, तो मनुष्य की हर कोशिका थोड़ी नहीं पढ़ेंगे, एक कोशिका ले लेंगे, एक कोशिका को पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे, तो पूरे मनुष्य के शरीर के बारे में जानकारी मिलेगी। सेम टू सेम अगर हमें व्यायाम को पढ़ना है तो उसमें एक यूनिट को पढ़ना है, उसका नाम क्या है? अंडक। तो अब हम डिटेल में अंडक को पढ़ने वाले हैं। अंडक में कितनी संरचनाएं हैं? 3। एक का नाम वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका और फिर अंडाशय। इन तीनों की हमने परिभाषा बताई। अब अंडक को डिटेल में पढ़ें। हाँ, अंडक आ गया। कहते हैं अंडक दो प्रकार के, एक तो युक्तांडकी और एक का नाम वियुक्तांडकी। देखो युक्तांडकी का मतलब क्या है कि जब सारे अंडक मिलकर के एक जायांग के अंदर एक से अधिक अंडक हो सकते हैं। अगर सभी अंडक आपस में जुड़े हैं तो इनको बोलेंगे, इस कंडीशन को युक्तांडकी। और अगर सभी जायांग के यूनिट जो सभी अंडक क्या है? अलग अलग है, तो उनका नाम क्या है? वियुक्त। वि का मतलब बिखरना, यानी बिखरे हुए अंडक पाए जाए तो तुम समझ लो ये कौन है? वियुक्तांडकी। और सब आपस में जुड़े हो तो उनका नाम युक्तांडकी। ये देखिए हम संरचना बना रहे हैं, आपको दिखा रहे कैसे वियुक्तांडकी और युक्तांडकी। ये पाया जाता है पापावर में। पापावर जिन्हें हम अफीम नाम देते हैं। इसका मतलब इसमें कैसा? युक्तांडकी, सब जायांग आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। और वियुक्तांडकी का मतलब क्या है? सभी बिखरे हुए हैं। ये संरचना बनाते हैं।
ये देखिए, ये चंपा पुष्प है, चंपा, जिसे माइकेलिया कहते हैं। ये कौन है? कार्पेल। कार्पेल का मतलब अंडक। देखिए इनमें सब अंडक कैसे हैं? अलग अलग हैं, अलग अलग है। तो आप ये समझ जाए कौन से हैं? द्वियुक्तांडपी अंडक इनके बिखरे हुए हैं। और ये पापावर है जो, जिसका नाम अफीम, अफीम जो होता है कैसा होता है? युक्तांडपी होते हैं। इनके अंडक आपस में जुड़े हुए। तो इस प्रकार से हुए अंडक। इसके बाद हम लोग देखेंगे गुरु बीजाणु धानी। भाई अपने हेडिंग का नाम क्या था? देखिए ये देखिए, हम लोग सीखने आए थे अंडक, गुरु बीजाणुधानी और भ्रूणपोष। ये तीन मिलकर के मादा जनन तंत्र बनाते हैं, जिसमें से अभी अंडक को सीखा कि अंडक एक जायांग में एक या एक से अधिक अंडक पाए जाते हैं, और अगर अंडक की संख्या एक से ज्यादा है तो उस प्रकार के अंडक को बहुअंडपी कहते हैं, कि अंडक बहुत हैं। और बहुअंडपी ये दो प्रकार के होते हैं। अगर अंडक आपस में जुड़े हैं तो इस कंडीशन को सिंकार्पस या हिंदी में युक्तांडपी कहते हैं। और अगर ये अंडक बिखरे हुए हैं तो उसको बोलते हैं वियुक्तांडपी, या इन्हीं का नाम एपोकार्पस। ठीक, हम लोग अब गुरु बीजाणु पढ़ेंगे, गुरु बीजाणु धानी पढ़ेंगे। गुरु बीजाणु धानी, धानी का मतलब धारण करना, गुरु बीजाणु। एक्चुअली हम लोग मादा युग्मक ढूंढने आए हैं, और मादा युग्मक का नाम है गुरु बीजाणु, और जिसके अंदर है उनका नाम गुरु बीजाणु धानी। तो पहले हम लोग गुरु बीजाणु धानी को पढ़ लेते हैं। आपको बताएं कि इन्हीं का दूसरा नाम है बीजाणु। गुरु बीजाणु धानी या बीजांड, इनको हम लोग पढ़ेंगे। हमने कहा परिपक्व बीजांड कैसा होता है? गोलाकार संरचना होती है। परिपक्व बीजांड की कैसी संरचना होती है? गोलाकार। ये निषेचन के बाद बीज का निर्माण करते हैं, यानी बीज में बदल जाते हैं। इनके अंदर मादा युग्मक यानी गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है मादा युग्मक गुरु बीजाणु, इसी में बनते हैं गुरु बीजाणु धानी के अंदर। गुरु बीजाणु धानी में बता रहा हूँ क्या है। गुरु बीजाणुधानी ये पुष्प के अंडाशय में प्लेसेंटा से जुड़ी संरचना होती है, जो मादा युग्मक गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। प्लेसेंटा के बारे में भी संरचना जब हम पढ़ाएंगे तो आपको प्लेसेंटा बताएंगे कि प्लेसेंटा क्या है। गुरु बीजाणुधानी की संरचना जब हम देखने गए तो इनमें कई भाग पाए गए, आपको बताते हैं। पहला भाग है बीजांड वृंत। कौन सा भाग है? बीजांड वृंत। कैसा भाग है? बीजांड वृंत। ये डंठल जैसी संरचना होती है, जिसके द्वारा गुरु बीजाणुधानी अंडाशय के प्लेसेंटा से जुड़ती है। बीजांड वृंत, ये आपको बताएं, बीजांड वृंत जो है यह ऐसी संरचना है जिसके द्वारा गुरु बीजाणुधानी किससे जुड़ती है? अंडाशय से जुड़ती, अंडाशय के प्लेसेंटा से जुड़ती। ये देखिए, अभी हम संरचना में देखेंगे तो पता चलेगा। ये देखिए, एक मिनट रिन्यू हो रहा है। ये गुरु बीजाणुधानी की संरचना, इसमें ये भाग पाए जाते हैं। एक तो बीजांड वृंत पाया जाता है। ये बीजांड वृंत
कुछ गलत हो गया, बीजांड वृंत। अंडाशय से जिस संरचना के द्वारा लगे होते हैं हाइलम, हाइलम एक संरचना है जो अंडाशय से जुड़ती है और वहीं से बीजांड वृंत हाइलम से जुड़े होते हैं। अच्छा, हाइलम के बाद एक नाभिका की संरचना है, ये इन्हें हाइलम बोलते हैं। ये बीजांड वृंत, बीजांड जिन संरचना से अंडाशय से जुड़ते हैं उसे हम बीजांड वृंत कहते हैं। आपको बताएं कि ये मादा जनन तंत्र था। मादा जनन तंत्र में ऊपर की तरफ वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका, फिर अंडाशय था। इस अंडाशय के अंदर ये स्थित है कौन? गुरु बीजाणुधानी। और गुरु बीजाणुधानी जिन संरचना से लगे होते हैं, ये जिस संरचना से अंडाशय से लगे हैं उनका नाम हमने दिया है, क्या नाम दिया है? बीजांड वृंत नाम। अब बीजांड वृंत, उसके ऊपर हाइल नाभिका है, फिर बीजांड द्वार है। बीजांड द्वार क्या है? बीजांड द्वार वह संरचना है जहां से पराग नली प्रवेश करती है। अच्छा, हमने बताया था कि एक दिन हम परागण कराएंगे। परागण का मतलब था नर जनन तंत्र पुमंग के पराग कोश से पराग कण का निकलकर मादा जनन तंत्र के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया थी। देखिए, वर्तिकाग्र पर अगर परागण पहुंच गया है, ये देखिए, ये था परागकण। ये बाहर वाली चोल का नाम था बाह्य आवरण, उसके बाद अंतःचोल थी। इसमें दो कोशिका थी, एक जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका। कायिक कोशिका बड़ी होती थी, जनन कोशिका युग्मक बनाती थी। जब ये हवा के द्वारा उड़ करके मादा जनन तंत्र के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, यहाँ पर खुले होते हैं, यहीं से जो कायिक कोशिका होती है पराग नली का निर्माण करती है और ये पराग नली जाती है जहां से प्रवेश करती है गुरु बीजाणुधानी में। उस प्रवेश द्वार का नाम है, क्या नाम है? बीजांड द्वार। बीजांड द्वार। अच्छा, बीजांड द्वार के अंदर भ्रूण कोश होता है। भ्रूण कोश, ये संरचना जो होती है भ्रूण कोश, ये अध्या आवरण। अध्या आवरण कहने का मतलब कि इनके ऊपर दो दो आवरण पाए जाते हैं। एक का नाम बाह्य आवरण, एक का नाम अंतः आवरण। जो आंतरिक भाग की सुरक्षा का काम करते हैं उन्हें हम अध्या आवरण बोलते हैं। बीजांड का जो शरीर है इसमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन्हीं का नाम है बीजांडकाय। यही कोशिकाएं आगे चल करके गुरु बीजाणु का निर्माण करती हैं, गुरु बीजाणु जनन के द्वारा। और ये बाहर वाला पार्ट है, इसे हम निभागी छोर कहते हैं, जिसको हम चलाजा नाम देते हैं। चलो एक एक को हम देखते हैं। सबसे पहले एक एक की हम परिभाषा पढ़ते हैं। आपको सबसे पहले बीजांड वृंत बताते हैं। बीजांड वृंत कहते हैं ये डंठल जैसी संरचना होती है। कैसी संरचना? डंठल जैसी संरचना होती है जो अंडाशय से जुड़ी हुई होती है। किससे जुड़ी होती है? अंडाशय से जुड़ी होती है प्लेसेंटा के द्वारा। प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर है जो बीजांड वृंत की यही दो बातें याद कर ले। एक ये डंठल जैसी संरचना है, अभी आपने देखी है डंठल जैसी संरचना है, और गुरु बीजाणुधानी के अंडाशय से प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ी रहती है। किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा। इसके बाद हमने नाभिका आपको दिखाया। नाभिका के बारे में बताया कि ये बीजांड वृंत तथा गुरु बीजाणुधानी के संधि को कहते हैं। किसको नाम देते हैं? नाभिका। गुरु बीजाणुधानी के संधि को नाम देते हैं हम नाभिका। अरे बार बार रिप्ले हो जा रहा है। ये ऐसी संरचना, मतलब भाई सबसे पहले बीजांड वृंत था, ये वाली संरचना, ये प्लेसेंटा के द्वारा अंडाशय से जोड़ने का काम करती है। किसको? गुरु बीजाणुधानी को। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसको? नाभिका को। ये बीजांड वृंत तथा गुरु बीजाणुधानी के संघ को कहते हैं जहां पर बीजांड वृंत और गुरु बीजाणुधानी जुड़ते हैं। यहीं पर ये देखिए, ये संरचना जहां पर बीजांड वृंत और गुरु बीजाणुधानी जुड़ते हैं उसका नाम हम लोग हाइलम कहते हैं। इन्हीं को हम लोग नाभिका बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद कहा कि अध्या आवरण के बारे में। ये देखो, दो दो आवरण पाया जा रहा है, ये और ये दो दो आवरण पाए जाते हैं, इनका नाम है अध्या आवरण। जो ये
भ्रूण कोश की रक्षा करने का काम करते हैं, जिसे हम एम्ब्रियोसाइक नाम देते हैं। एम्ब्रियोसाइक में 3 कोशिका नीचे होती हैं, जिनमें 2 सिनर्जिट और एक एग सेल होती है, और यहाँ पर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे एंटीपोडल सेल या एंटीपोडल सेल कहते हैं। बीच में एक पोलर न्यूक्लियाई पाई जाती है, जिनमें 2-2 केंद्र होते हैं। कहने का मतलब कि ये जो गुरु बीजाणुधानी है, उसमें नीचे वाली संरचना का नाम बीजांड वृंत है, और इसके बाद नाभिका है। ये देखिए हाइलम, जहाँ से ये गुरु बीजाणुधानी और बीजांड वृंत दोनों आपस में जुड़े होते हैं, उन्हें हम नाम क्या देते हैं? नाभिका। इसके बाद आध्या आवरण है, ये केवल और केवल आंतरिक भागों की क्या करता है? सुरक्षा करने का काम करता है। ये देखिए, ये बीजांड का आवरण होता है, जिसके 2 भाग होते हैं। बाहर वाले का नाम बाह्य आवरण, और उसके बाद नीचे वाले का नाम आंतरिक आवरण। आंतरिक आवरण ये काम क्या करते हैं? आंतरिक भागों की सुरक्षा करने का काम करते हैं। कौन? आध्या आवरण। इसके बाद है कि नाभिक छोर चलाजा इंड। ये देखिए, अभी आपको बताते हैं, ये वाला एंड है, ये इसको हम बोलते हैं चलाजा, नाभिक छोर। ये वाला माइक्रोपाइलर एंड था, जिन्हें हम नाम दिए थे बीजांड द्वार, और बीजांड द्वार के द्वारा पराग नलिका अंदर प्रवेश करती थी। ये देखिए, अभी हमने आपको बताया। नाभिका के बारे में, ये बीजांड वृंत तथा गुरु बीजाणुधानी के संधि को कहते हैं, जहां पर बीजांड वृंत और गुरु बीजाणु क्या होते हैं? लगने का, गुरु और बीजाणुधानी जुड़े होते हैं। देखो, ये बीजांड वृंत है, और यहीं से ये गुरु बीजाणुधानी क्या होती है? जुड़ती है, उसे हम नाभिका नाम देते हैं। इसके बाद ऊपरी इंड को क्या बोलते हैं? चलाजा या नाभिकीय छोर नाम देते हैं। और इसके बाद ये देखिए बीजांड द्वार के बारे में, अभी मैंने बताया कि ये बीजांड द्वार होते हैं। ये बीजांड द्वार है, ये देखिए बीजांड द्वार है। इसका मतलब क्या? बीजांड द्वार जो है, यही संरचना से जब कभी परागकण आएंगे तो प्रवेश करने का काम करेंगे, पराग नलिका इनमें प्रवेश करेंगी, और जिसके द्वारा अंड कोशिका तक नर युग्मक पहुंच पाएंगे और निषेचन संभव हो पाएगा। तो भाई ये कौन है? बीजांड द्वार। ये देखिए बीजांड द्वार के बारे में, ये बीजांड द्वार, ये गुरु बीजाणुधानी का द्वार होता है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार पर आवरण नहीं पाया जाता, वहां पे आवरण ढका हुआ नहीं, और यहीं से कौन प्रवेश करता है? पराग। बीजांड द्वार पर आवरण नहीं होता है, इसी पे परागण के समय पराग नलिका प्रवेश होती है। ये देखिए, यहीं पर परागण के समय पराग नलिका प्रवेश करती है, यानी पराग निषेचन के समय है ना, निषेचन हो गया, परागण तो हो गया, निषेचन के समय आवरण नहीं पाया जाता है, इसी से निषेचन के लिए पराग नलिका प्रवेश करती है। ठीक, इसके बाद बीजांड काय है, जिसके बारे में हमने बताया था कि गुरु बीजाणुधानी के मध्य में अनेक पोषणकारी कोशिका होती हैं। एक पोषणकारी कोशिका होती है। हाँ, गुरु बीजाणु के मध्य अनेक पोषणकारी कोशिका होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? बीजांड काय। बीजांड काय ही आगे गुरु बीजाणु का निर्माण करती हैं, और गुरु बीजाणु क्या बनाते हैं? नर युग्मक विकसित करने का काम करते हैं। बीजांड काय, गुरु बीजाणुधानी के मध्य में अनेक पोषणकारी कोशिकाएं हैं, जिन्हें बीजांड काय कहते हैं। इसके अंदर गुरु बीजाणु विकसित होते हैं, गुरु बीजाणु का निर्माण यही होता है।
ये देखिए मैंने संरचना बना दी है, आप वहां से वर्क इनके लर्न कर लीजिएगा और इनकी संरचना यहाँ से आप देख लीजिएगा। एक बार हम लोग समराइज कर देते हैं हमने क्या पढ़ाया आपको। हम तो मादा जनन तंत्र जायांग पढ़ाने आए थे। जायांग में एक या एक से अधिक अंडक पाए जाते हैं। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं बहुअंडपी। जब एक से अधिक अंडक पाए जाए तो उसे क्या कहते हैं? बहुअंडपी। और अंडक दो प्रकार के थे, एक का नाम युक्तांडपी और एक का नाम वियुक्तांडपी। जब जायांग के अंडक आपस में जुड़े होते हैं तो इस कंडीशन को युक्तांडपी और अलग अलग हो तो इसे वियुक्तांडपी। अफीम में या पापावर में हमने कैसा पाया था? युक्तांडपी। और एक दूसरा माइकेलिया बताया था जिसमें उसमें क्या पाया था? वियुक्तांडपी अंडक। अंडक को देखने गए तो उनमें तीन भाग थे। एक भाग का नाम वर्तिका और अंडाशय। मादा जनन तंत्र में टोटल तीन संरचना थी। सबसे पहले था अंडक, उसके बाद गुरु बीजाणुधानी और उसके बाद गुरु बीजाणु। इन तीनों चीजों को हमें जानना था इस लेसन में। भ्रूणपोष और गुरु बीजाणुधानी और एक का नाम अंडक। सबसे पहले मैंने अंडक सीखा, उसके बाद गुरु बीजाणुधानी पढ़ रहे थे। गुरु बीजाणुधानी को जब हम देखने गए तो हमको दिखा कि गुरु बीजाणुधानी में इतनी संरचना होती है, जिन संरचना से अंडाशय से जुड़े होते हैं गुरु बीजाणुधानी, उसका नाम बीजांड वृंत होता है। और बीजांड वृंत और गुरु बीजाणुधानी आपस में जिन स्थान पर मिलते हैं उनका नाम नाभिका होता है। बीजांड द्वार वह स्थान है जहां से परागण के समय पराग नलिका क्या करती है? प्रवेश करती है। इसके अंदर पाए जाते हैं भ्रूणपोष। भ्रूणपोष अगली हेडिंग होगी जो भ्रूणपोष हम लोग पढ़ेंगे। इसके कहा कि इनमें अध्यावरण पाया जाता है, बाहर की तरफ दो अध्यावरण, बाहरी वाले को बाहरी आवरण, आंतरिक वाले को आंतरिक आवरण नाम देते हैं। इसके बाद में बीजांड काय होता है जो संरचना होती है, यहाँ पर कोशिका पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं काम क्या करती? गुरु बीजाणु या मादा युग्मक का निर्माण करने का काम करती। इस गुरु बीजाणुधानी के बाहरी छोर का नाम होता है नाभिका।